हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुबोध पाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो आप अपना लाइफ, अपना हेल्थ स्टाइल पूरा सुधार सकते हैं। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको भी कुछ करना है। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, आपको भी आज पेन और पेपर लेके कुछ करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है प्रकृति परीक्षण। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकृति मतलब होता क्या है। तो प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव, हमारा बॉडी का नेचर, हमारा बॉडी कंस्टिट्यूएंट। प्रकृति 7 टाइप के होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, या इन तीनों में से किसी दो के कॉम्बिनेशन, जैसे वात पित्तज, पित्त कफज, या कफ वातज, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन वातज पित्तज कफज। तो दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ कि अगर हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता चल गया तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आयुर्वेद का एम है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को टिकाए रखना है और व्याधित पुरुष को जो हुई व्याधि है उसे ठीक करना है। तो स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को टिकाए कैसे रखेगा, तो इसके लिए उसे अपनी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करना है, अपना डेली टाइम टेबल में क्या अवॉइड करना है। ये सब चीज़ उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो जैसे लास्ट की कुछ वीडियो थे आयुर्वेद से रिलेटेड, उसमें मैंने प्रकृति के हिसाब से बताया था। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पानी पीने के बारे में बात किया था, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्हें गर्म पानी नहीं पीना है, वहीं पर कफ और वात प्रकृति वाले लोगों को गर्म पानी पीना है। तो ये हो गए प्रकृति का फर्स्ट पॉइंट कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः, जिसका अर्थ होता है जिसको बीमारी हुई है उसकी बीमारी ठीक करने में प्रकृति कैसे मदद करती है। तो दोस्तों, जब हमें कोई बीमारी होती है तो आयुर्वेद में वो कहा गया है वात पित्त कफ की वजह से होती है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चिकित्सा के लिए तो वो डॉक्टर हमारे प्रकृति के हिसाब से हमें दवाई देता है। अगर हमारी प्रकृति पित्त है तो वो हमें गर्म औषधि नहीं देगा, वहीं अगर हमारी प्रकृति कफ है तो वो हमें गर्म औषधों का प्रयोग करेगा। इसीलिए कहते हैं, और हर एक इंसान का प्रकृति अलग अलग होता है, तो इसीलिए जो औषध मुझे चल सकती है वो मेरे घर वालों को नहीं चल सकती, क्योंकि उनकी प्रकृति मुझसे अलग होती है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता चल जाए तो ये समझ लीजिए कि हमें अपने स्वास्थ्य की मास्टर की मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें अपना प्रकृति पता चल गया तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। और हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से ही हमें अपना लाइफस्टाइल फॉलो करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर मुझे अपनी प्रकृति का पता चल गया तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे फ्यूचर में होने वाली बीमारियों के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। जैसे अगर मेरी प्रकृति वात है तो मुझे आगे जाके घुटने दुखने का दर्द, हाथ पैर दुखने का दर्द, या रात को नींद ना आना, ऐसी बीमारी हो सकती है। वहीं अगर मेरा प्रकृति पित्त है तो मुझे एसिडिटी, स्किन डिजीज़, ऐसी बीमारियां हो सकती है। और अगर मेरी प्रकृति कफ है तो मुझे मोटापा या बहुत ज़्यादा नींद लगना, शरीर में भारीपन, ये सब कफ वाले लोगों को ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं। तो अगर हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता चल जाए तो फ्यूचर में जो डिजीज़ हमें होने वाले हैं उसके लिए हम अभी से ही केयर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपनी अपनी प्रकृति के बारे में पता करके रखिए। तो दोस्तों, अब जानना कैसे है, इसके लिए मैं आपके सामने 20 पॉइंट्स रखूँगा। आप लोगों को क्या करना है, एक पेन और एक पेपर लेके मैं जो पॉइंट्स बोलूँगा उसके लिए आपके स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस आएंगे। उन तीनों में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा रिलेट करता है वो टिक करना है, वो लिख के रखना है। और लास्ट में 20 पॉइंट्स होने के बाद आप लोगों को काउंटिंग करना है कि वात के कितने सिम्टम्स आए, पित्त के कितने सिम्टम्स आए और कफ के कितने सिम्टम्स आए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भूख, एपेटाइट कैसा है। तो अगर मैं वात प्रकृति का हूँ तो इर्रेगुलर, समटाइम्स आई फील हंग्री, समटाइम्स आई डोंट, मतलब कभी कभी मुझे भूख लगेगी या कभी नहीं लगेगी, ये फिक्स नहीं रहता है। अगर मेरी पित्त प्रकृति है तो मुझे स्ट्रॉन्ग, शार्प, ऑलवेज फील हंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगेगी, मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो ये पित्त प्रकृति का लक्षण है। वहीं अगर मेरी कफ प्रकृति है तो डिसेंट एपेटाइट, हैव टेंडेंसी टू ईट फॉर कंफर्ट एंड टेस्ट, मतलब मैं अपनी भूख कंट्रोल कर सकता हूँ, सही टाइम पे भूख लगती है मुझे। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है स्किन। अगर मैं वात प्रकृति का हूँ तो मेरी स्किन ड्राई, रफ, ब्लैकिश, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा, मतलब रूखी सूखी त्वचा, ये बात प्रकृति का लक्षण है। अगर पित्त प्रकृति के हैं आप तो आपकी स्किन डेलिकेट, रेडिश कॉम्प्लेक्शन, वार्म टू टच, मतलब मृदु त्वचा रहेगी और कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लाल जैसा रहेगा, और गरम स्किन रहेगी आपकी। अगर आपकी प्रकृति कफ है तो आपकी स्किन थिक, सॉफ्ट, स्मूथ, फर्म, ग्लॉसी एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन रहेगा, मतलब ये अच्छा है सबसे।
थर्ड पॉइंट, हेयर्स। तो जो वात प्रकृति के होते हैं उनके बाल ड्राई एंड स्प्लिटिंग, मतलब रूखे सूखे बाल होते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनके बाल सॉफ्ट, प्री मैच्योर ग्रेइंग और बाल्डनेस, मतलब जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनके बाल जल्दी पकते हैं, उन्हें गंजापन जल्दी आता है। वहीं अगर जो कफ प्रकृति के हैं तो उनके बाल थिक, ऑयली, वेवी, डार्क कलर, मतलब सुंदर घने लहराते बाल, ये कफ प्रकृति के लक्षण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेल्स, नाखून कैसे हैं। तो अगर वात प्रकृति के हैं तो उनके ब्लैकिश, स्मॉल एंड ब्रिटल, थोड़े से काले कलर के रहेंगे और ब्रिटल रहेंगे। जो पित्त प्रकृति के हैं उनके नाखून रेडिश रहेंगे। जो कफ प्रकृति के हैं उनके नाखून बिग, स्मूथ नेल्स, मतलब बड़े बड़े और अच्छे नाखून रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज़, उनके जो दिन भर की एक्टिविटी होती है वो कैसे, उसको देख के कैसे पता लगाया जा सकता है प्रकृति का। जो वात प्रकृति के हैं वो फास्ट, ऑलवेज इन हरी, वो हमेशा गड़बड़ में कोई भी काम करते हैं, तो ये वात प्रकृति वाले होते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनकी एक्टिविटी मीडियम, एनर्जेटिक, और जो कफ प्रकृति के होते हैं वो स्लो और स्टडी, मतलब धीरे धीरे वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी। तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, मतलब ऐसे लोग जल्दी से कोई भी चीज़ भूल जाते हैं। जो पित्त वाले होते हैं मीडियम रहती है उनकी मेमोरी, और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनकी मेमोरी लॉन्ग टर्म, मतलब एक बार उनके दिमाग में कोई बात चली गई तो ज़्यादा लंबे समय तक वो बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रास्पिंग पावर। तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो फास्ट ग्रास्पिंग बट फॉरगेट्स क्विकली, मतलब उन्हें समझता तो जल्दी से है लेकिन भूल भी जल्दी जाते हैं। क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं तो हमें समझता अच्छे से है लेकिन ज़्यादा देर तक हम उसे याद नहीं रखते हैं, तो ये वात प्रकृति के होते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो ग्रास्प क्विकली एंड हैव गुड मेमोरी, मतलब उन्हें समझता भी जल्दी है और वो ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है कफ प्रकृति। तो ये ग्रास्प लेट एंड रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम, इन्हें सबसे ज़्यादा देर तक याद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट्स, जो हमारे घुटने संधि रहते हैं वो उनके बारे में है। तो जो वात प्रकृति के होते हैं उनका वीक, नॉइज ऑन मूवमेंट, मतलब थोड़े से वीक रहते हैं और चलने के बाद कटकट आवाज़ जिसमें से आता है, तो ये वात प्रकृति के लक्षण है। नेक्स्ट है पित्त प्रकृति का। तो उनके जॉइंट्स हेल्दी विथ गुड स्ट्रेंथ, मतलब अच्छे रहते हैं उनकी संधि और स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है, उनमें ताकत अच्छी रहती है। और जो कफ प्रकृति के होते हैं बिग जॉइंट्स एंड इजी टू होल्ड वेट, मतलब उनके संधि अगर हम देखते हैं तो वो बड़े बड़े दिखते हैं और वेट भी अपने बॉडी का अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग, खाने के तरीके। तो जो वात प्रकृति के होते हैं वो ईट्स क्विकली विदाउट च्यूइंग प्रॉपर्ली, मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोग फटाफट खाते हैं, बाकी सब 5 लोग अगर होंगे टेबल पे तो उसमें से किसी का एकदम जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये वात प्रकृति के होते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनकी मीडियम स्पीड होती है। जो कफ प्रकृति के होते हैं वो खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबा के खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप। तो नींद कैसी है। तो जो वात प्रकृति के हैं उनकी नींद रात में खुलती है, अच्छे से पूरी नींद नहीं होती है, उनकी नींद कम होती है। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनकी नींद मॉडरेट होती है। और जो कफ प्रकृति के हैं वो दिन भर उनको नींद लगता है, लेजीनेस रहता है, आलसीपना रहता है उनके शरीर में। नेक्स्ट है नेचर। तो उनका स्वभाव कैसा है। तो जो वात प्रकृति के हैं वो थोड़े जेलस, कावर्ड, मोर टॉकेटिव, वो हमेशा बड़बड़ करते रहते हैं, थोड़े डरपोक होते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो ईगोइस्टिक और फियरलेस, बिना डरे हुए कहीं भी 4-5 लोगों के बीच में बोल सकते हैं, पित्त प्रकृति वाले। जो कफ प्रकृति वाले होते हैं फॉरगिव्स, नॉट ग्रीडी, ग्रेटफुल, मतलब कफ प्रकृति वाले का क्षमा स्वभाव रहता है, वो ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस, आवाज़ कैसा होता है। तो जो वात प्रकृति के होते हैं उनकी आवाज़ फास्ट, नॉट क्लियर, इररिलेवेंट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, साफ आवाज़ नहीं रहता है उनका, और इररिलेवेंट, कुछ भी बकबक करते रहते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनके कमांडिंग एंड फास्ट, गुड स्पीकर, मतलब उनकी भाषा में एक नेतृत्व, लीडरशिप की क्वालिटी दिखती है हमें, और गुड स्पीकर, अच्छा बोल सकते हैं भीड़ में। जो कफ प्रकृति के होते हैं उनकी आवाज़ सॉफ्ट, डीप, फर्म एंड लिटिल स्पीच, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, जब ज़रूरत होगी तभी बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग स्टाइल। जो वात प्रकृति के होते हैं वो क्विक विथ लॉन्ग स्टेप्स, फटाफट चलते हैं बड़े बड़े स्टेप्स लेके। जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो मीडियम स्पीड से और स्टेडी चलते हैं। वहीं जो कफ प्रकृति के होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन टू वेदर, मतलब हमारे वातावरण को कैसे रिएक्ट करते हैं। जो वात प्रकृति के होते हैं वो इनटॉलरेंस टू कोल्ड होते हैं, उन्हें ठंडी सहन नहीं होती है। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उन्हें हीट टॉलरेट नहीं होती है। और जो कफ प्रकृति के होते हैं वो इनटॉलरेंस टू मॉइस्ट कूल वेदर, इन्हें भी ठंडी सहन नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर। जो वात प्रकृति के होते हैं वो एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, मतलब वो चिड़चिड़ ज़्यादा करते हैं, उन्हें टेंशन में रहते हैं हमेशा। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, हमेशा एग्रेशन,
आप कोई बात बोलने जाओ उसको तो हमेशा वो एग्रेशन में रहते हैं। जो कफ प्रकृति के होते हैं वो काम शांत स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशंस, उनके दोस्त, उनका रिलेशंस कैसा है उस बारे में है ये। जो वात प्रकृति के होते हैं वो कम दोस्त बनाते हैं और हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनके पास ठीक ठाक दोस्त होते हैं। जो कफ प्रकृति के हैं उनके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस, एक बार जो दोस्ती बन गई तो वो दृढ़ मैत्री जिसको बोल सकते हैं ऐसे है। नेक्स्ट है थर्स्ट, मतलब प्यास। वात प्रकृति के लोगों में वेरिएबल होता है, मतलब कभी भी लगता है कभी नहीं लगता है ऐसे है। पित्त वालों को ज़्यादा प्यास लगता है और कफ वालों को भी कम प्यास लगता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, हमारा बल कितना है, तो जो वात प्रकृति के हैं उनमें सबसे कम बल होता है। पित्त प्रकृति वालों में मॉडरेट बल होता है और कफ प्रकृति वालों में मैक्सिमम बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स, अवयव कैसे हैं। तो वात प्रकृति वाले में जो उनके सिरा रहते हैं, नस, वो अच्छे से दिख के उठ के आते हैं। प्रोमिनेंट वेन्स एंड आर्टरीज सीन ऑन बॉडी पार्ट्स। जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स लाल टाइप में होते हैं। रेडनेस ऑफ लिप्स, टंग्स, पाम्स एंड सोल, अगर हम उनके हाथ, पैर, होंठ, टंग देखें तो रेडिश कलर के दिखेंगे। जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनके सब पार्ट्स एनलार्ज्ड फोरहेड, लॉन्ग लिम्स, मस्कुलर बॉडी, अच्छा घना शरीर दिखेगा उनका। नेक्स्ट पॉइंट है दंत। तो जो वात प्रकृति के होते हैं वेरी बिग और वेरी स्मॉल, इर्रेगुलर एंड ब्लैकिश, मतलब उनके दांत अच्छे से एक लाइन में नहीं रहेंगे या छोटे बड़े रहेंगे, ऐसे लक्षण दिखते हैं। जो पित्त प्रकृति के हैं उनके दांत मीडियम साइज और येलोइश, थोड़े पीले रहेंगे। और जो कफ प्रकृति के हैं उनके दांत बड़े, शाइनिंग वाइट ऐसे रहेंगे। तो दोस्तों ये थे 20 पॉइंट्स। इनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा रिलेट करता है वो आपको काउंट करके, टिक करके एक नोटबुक पे लिखना है। तो आपको काउंटिंग कर लेना है वात पित्त कफ के कितने कितने गुण आप में हैं। और जो सबसे ज़्यादा गुण है वो आपके डोमिनेंट है और जो सेकंड नंबर पे है वो आपके रेसेसिव है। मतलब किसी का वात अगर 10 पॉइंट्स आते हैं और कफ के 6 पॉइंट्स आते हैं तो उसकी प्रकृति वात पित्तज हो गई। तो ये एग्जांपल बता दोस्तों, ये अपनी अपनी प्रकृति निकाल के रखिए, क्योंकि आगे के जो वीडियोज़ होने वाले हैं तो उस वीडियो के दौरान मैं आयुर्वेद के बारे में जो भी कहूँगा वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।